स्कूल के टाइम से 15 मिनट पहले पहुंचना है। कहना चाहता हूँ कि लोग टीचिंग छोड़कर ना कोई और शोबा इख्तियार जरूर टीचिंग को नहीं ज्वाइन करे, वो सारी बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन मर जाए तो वापदा के लोग, सिपाही मर जाए तो उसके लिए IG आ जाता है। अगर कोई रेलवे का मुलाजिम मर जाए तो रेलवे के चेयरमैन आ जाते हैं। हम तक पहाड़ गिर गए तो उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि टीचर्स की तो कोई पूछ खींच नहीं है इधर। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज ये गम की दास्तान आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आप मुस्तकबिल में एहतियात करें, अल्लाह ना करे कि आप कभी इसका शिकार हों। मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान जो पाए तकमील तक ना पहुंच सकी। चंद दिन पहले जिस घर में खुशियों की आमद थी, आज वहां गम का बसेरा है। बचपन में सुना करते थे आसमान में चमकने वाली बिजली खतरनाक होती है। माँ कहती थी जब बिजली चमक रही हो तो बाहर मत जाना, तो हम दिल ही दिल में हंस दिया करते थे कि ये बिजली इंसान को क्या कहेगी। लेकिन अफसोस वही बिजली आज किसी की जिंदगी खा गई। जी तो नाजरीन, ये कहानी है नारोवाल के एक छोटे से गांव तरगा में रहने वाले हामिद की, जिनकी 6 महीने पहले शादी हुई और इनकी बीवी के साथ ये हादसा पेश आया और इनकी हमसफर बिजली की शिद्दत बर्दाश्त न कर सकी और इस जहाने फानी से कूच कर गई। बाकी का अहवाल इन्हीं से पूछते हैं कि ये वाकया इनके साथ कैसे पेश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या वाकया आपके साथ पेश आया? सर वाकया क्या पेश आना था कि सुबह रूटीन में 4 बजे उठे हैं, तो मैं नमाज़ पढ़ के अपने स्कूल जाने की तैयारी और मैं ऑफिस जाने की तैयारी में था। कुछ यानी एक दिन पहले ही CO साहब का ऑर्डर था कि स्कूल के टाइम से 15 मिनट पहले पहुंचना है आप लोगों ने। तो सर वही रूटीन में हम फिर जल्दी से उठे और बगैर नाश्ता किए हम घर से निकल दिए। रास्ते में बादल नज़र आ रहे थे बट हमारे ऊपर नहीं थे, ना बारिश थी। तो अचानक हम जाम हो गए। वो जो बिजली थी हमारे उसके सर्कल में आ गए और अचानक से हम पर पहाड़ गिर गया और बेहोश हो गए हम सर। तो जब वो आसमानी बिजली गिरी थी तो आप उनके साथ थे, तो आपको उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ? सर उस इफेक्ट से यानी कि जब आसमानी बिजली गिरी है तो मेरे हाथ अकड़ गए थे, पाँव अकड़ गया, इवन कि मैं ख़ुद को हरकत नहीं दे पा रहा था। और मेरे यानी कमर से ना मुझे ऐसे खींचा जा रहा था, मैं जिस तरह कोई मेरा ना कमर को पकड़ के मेरी जो नसें हैं, मेरे जिस्म के जो सेल्स हैं, उन्हें खींच रहा है अपनी तरफ। फिर उसके बाद अचानक जिस तरह कोई पहाड़ ऊपर गिर जाता है, इस तरह हुआ है। और मेरे अपने यानी कि टांगों में जिस तरह आग लग गई है। मेरी कमर से कुछ बाल जल गए थे। तो फिर उसके बाद सर मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं मिलता कि फिर क्या हुआ, फिर कितनी देर बाद हमें होश आई। तो वहाँ पर कोई दूसरा मौजूद नहीं था कि जो आप लोगों को उठा सके? सर जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल की टाइमिंग के हवाले से CO साहब का ऑर्डर था, महकमा एजुकेशन ने हुक्म दिया हुआ था कि टाइम से पहुंचना है। तो हमने ना मेन जो लिंक रोड था बुढ़ा डोला से, उसको शॉर्टकट लिया ताकि हम ना 15 मिनट पहले ही स्कूल पहुंच जाएं। तो दरमियान में सर उस शौक की वजह से अगर कुछ लोग थे भी तो वो छुप जाते हैं। आपको पता है जब आसमान पर बादल गरजते हैं या बिजली पड़ती है तो लोग छुप जाते हैं। तकरीबन 2-2.5 एकड़ दूर थे लोग, वो अपनी दुकानों में अपने घरों में छुप गए थे। तो वहाँ पे कोई नज़दीक हॉस्पिटल नहीं था कि जहाँ पर आप जा सकें? नहीं सर, कोई हॉस्पिटल नहीं था। जैसे ही हमें होश आया तो सर कुछ लोगों को आवाज़ें दी तो कुछ लोग मेरी मदद के लिए आए हैं उधर। जब मुझे होश आया तो मैं अपनी वाइफ के पास गया तो एक रिक्शे वाला आया, उसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हमारी मदद की है। उसके बाद सर जब लोगन पुलिस स्टॉप पर हम पहुँचे हैं तो उधर एक स्कूल के बच्चों को लेकर जाने वाला कैरी डब्बा था, जिसने अब बच्चों को उधर उतार के हमें उधर लिया साथ अपने और हमें रेस्क्यू किया करीबी हॉस्पिटल। तो ये स्कूल शहर से कितना दूर पड़ता है? सर ये स्कूल शहर से तकरीबन कोई 17 किलोमीटर दूर है। तो उस दिन कोई ख़ास वजह थी कि CO साहब ने ये ऑर्डर किया था कि हर टीचर 15 मिनट पहले स्कूल पहुंचेगा? सर आई डोंट नो, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ, मेरा उस महकमे से कोई तल्लुक़ नहीं है। मगर
फिर भी कोई शायद कोई अहकामात थे कि इस तरह पहुँचना जाए। तो उनकी जब डेथ हो गई तो उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रब्ता किया गया हो आपके साथ? नहीं सर, सॉरी, किसी ने हमारे अपने तल्लुकात, इवन के अहले इलाका ने बड़ा इस हमारे गम में शरीक हुए हैं। दोस्त हमारे अपने ताई या हमारे अपने तल्लुकात के वजह से तो बहुत ज़्यादा हमारे पास आए हैं, और मगर महकमा एजुकेशन या इंतज़ामिया की तरफ से किसी शख्स ने हमारे साथ रब्ता करने की कोई कोशिश नहीं की। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग टीचिंग छोड़कर ना कोई और शोबा इख्तियार ज़रूर कर ले, क्योंकि टीचर्स की तो कोई पूछ गीछ नहीं है इधर। आपका कोई सिपाही मर जाए तो उसके लिए आईजी आ जाता है, अगर कोई रेलवे का मुलाजिम मर जाए तो रेलवे के चेयरमैन आ जाते हैं, वापडा का मुलाजिम मर जाए तो वापडा के लोग, यानी कि टीचिंग को नहीं ज्वाइन करें, वो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि टीचर्स की मैंने ये महसूस किया, मेरे साथ तो चलो जो होना था हो गया। अब चले, हमारे तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी कि हमारी अभी शादी को थोड़े दिन हुए थे, तो हमारा कोई बेबी नहीं था। मेरे पास मेरे भाई, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त अहबाब हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अकेले ही टीचर हैं, तो जिनके पास उनकी फैमिलीज़ नहीं हैं, तो उनके बच्चों को पूछने के लिए, उनकी बीवी को पूछने के लिए या उनके घर वालों को पूछने के लिए महकमा एजुकेशन की तरफ से कोई नहीं आता। इवन के सर मैं आपको बताऊं, आपको हैरानगी होगी कि ये 4 अक्टूबर का वाक़या है और 5 अक्टूबर टीचर्स डे है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर टीचर्स डे मनाया जाता है। और नहायत ही माज़रत के साथ उनके अपने ही जो उनका मरकज़ था उसमें भी किसी ने फातिहा ख़वानी तक नहीं करवाई। इवन के चलो किसी के पास आना तो दूर की बात, किसी ने उनके लिए, यानी वो शहीद हुई हैं रास्ते में जाते हुए, तो किसी ने कोई ताज़ियत के अल्फाज नहीं बयान किए। हमारे डीओ, ईडीओ, सीओ साहब को ये फुर्सत ही नहीं मिली कि वो कोई प्रेस रिलीज़ ही कर दें, यानी कि किसी के गम में शरीक हो। करना तो इन लोगों ने क्या होता है, हमें तो किसी किस्म की कोई मदद नहीं चाहिए थी इनसे। मगर जब सारा ज़िला नारवल, हमारा सारा इलाका हमारे पास है, दूर दूर से दोस्त अहबाब आए, मगर मैं ये सोच रहा था कि यार इस महकमे में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं दोस्तों से यही कहूँगा कि बाकी सारे शोबे ज्वाइन कर लीजिए, मगर टीचिंग ना कीजिएगा। कि आपने गुफ्तगू सुनी कि जिसके महरूम मिन्नत ये हमारा माशरा तरक्की करता है। लोग बड़े बड़े ओहदों पे जाते हैं लेकिन उनके पीछे एक उस्ताद होता है। हर बंदे को खुशी होती है जितनी खुशी उस्ताद को होती है जब उसका स्टूडेंट एक कामयाब होता है, लेकिन उसी उस्ताद के गम में कोई शरीक ना हुआ, उसी चीज़ का इनको अफसोस है। नाज़रीन, इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अली शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।